कार्टून टीवी। एक समय की बात है। शांतिपुर के घने जंगलों में एक ममा चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम चुलबुली और एक का नाम टिंकू था। ममा चिड़िया घर में सिलाई का काम करती थी। वह सभी चिड़ियों के कपड़ों को सिलती थी और जो पैसा मिलता था उससे वह अपना घर चलाती थी। उन दोनों बच्चों में से चुलबुली तो अच्छी थी, लेकिन टिंकू बड़ा ही दुष्ट था। एक दिन चुलबुली और टिंकू दोनों घर के बाहर खेल रहे थे। तभी टिंकू खेलते खेलते चुलबुली को पेड़ से धक्का दे देता है, जिससे चुलबुली नीचे गिर जाती है। बड़ा मज़ा आया। देखो देखो, चुलबुली बहन नीचे गिर गई। ये बहुत मज़ा आया। ममा ममा, मुझे टिंकू भाई ने धक्का दे दिया। ममा, मेरे पंख में चोट लग गई। ममा, मुझे बचाओ ममा। चुलबुली की आवाज़ ममा चिड़िया के पास तक पहुंच जाती है। अरे, ये दोनों तो मुझे ठीक से काम भी नहीं करने देते हैं। यह कहकर ममा चिड़िया उन दोनों के पास जाती है। ममा ममा, मुझे टिंकू भाई ने पेड़ से धक्का दे दिया, जिससे मैं नीचे गिर गई। मेरे पंख में चोट भी लग गई है। टिंकू बेटा, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है, ऐसी शरारत मत किया करो, तुमको भी चोट लग सकता है। नहीं मम्मा, मैं ऐसी मस्ती करता हूँ जिसमें मुझे चोट ना लगे। फिर मम्मा चिड़िया उन दोनों को अपने साथ घर में लेकर जाती है। तुम दोनों यहीं पर रहो और मुझे काम करने दो। ठीक है मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपना सिलाई का काम करने लगती है। कुछ देर बीत जाता है। फिर टिंकू चुलबुली से धीरे से कहता है, चुलबुली चुलबुली, चलो हम लोग बाहर खेलते हैं। अब मैं तुमको परेशान नहीं करूँगा। लेकिन चुलबुली उसकी बातों में नहीं आती है। तभी हरियाली चिड़िया आती है। आओ आओ हरियाली बहन, कहो कैसे आना हुआ। चिड़िया बहन, आज मैंने आलू मटर बनाया है। शाम को मेरे घर आ जाना और अपने बच्चों को भी साथ लाना। अरे वाह, हरियाली आंटी अपने आलू मटर बनाया है। मुझे आलू मटर बहुत ही पसंद है। आलू मटर खाने के लिए आपके घर जरूर आऊंगी। मम्मा मम्मा, मुझे भी हरियाली आंटी के घर जाना है। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को हरियाली बहन के घर लेकर चलूंगी। अरे आंटी का आलू मटर खराब हो गया होगा, इसलिए आंटी हम लोगों को खाने पर बुला रही हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम भी शाम को एक आलू मटर खा लेना। हरियाली बहन, इसकी बातों का बुरा मत माना, यह थोड़ा दुष्ट है। ठीक है हरियाली बहन, आप चलिए। थोड़े ही कपड़े बचे हैं, मैं उनको सील कर आती हूँ। फिर शाम को चिड़िया चुलबुली और टिंकू को साथ लेकर हरियाली चिड़िया के घर के तरफ चल देती है। हरियाली चिड़िया के घर पर पहुंचती है तो वह चुलबुली और टिंकू को आलू मटर परोसती है। चुलबुली बहुत ही मन से आलू मटर खा रही थी। हरियाली आंटी, अपने कितना अच्छा आलू मटर बनाया है। हरियाली बहन, आजकल तो सब्जियां बाजार में महंगी मिल रही हैं। हाँ चिड़िया बहन, पूरे 60 रुपया का मटर लाई थी। तभी टिंकू चुलबुली के प्लेट से आलू लेने जा रहा था कि गलती से प्लेट गिर जाता है और टूट जाता है, जिससे मम्मा चिड़िया बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांट देती है। मम्मा चिड़िया की डांट सुनकर टिंकू वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। मम्मा मम्मा, टिंकू भाई कहाँ चला गया? कहाँ जाएगा, घर पर गया होगा। इधर टिंकू घर ना जाकर पहाड़ी के तरफ चला जाता है। और एक ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है।
इधर मम्मा चिड़िया टिंकू को लेकर घर के तरफ जाती है। और जब चिड़िया और चुलबुली घर पर पहुंचती हैं, तो टिंकू घर पर नहीं रहता है। मम्मा टिंकू भाई तो घर पर नहीं है। ये टिंकू बेटा मुझे कितना परेशान करता है। चुलबुली बेटा तुम गोरी केवी के घर के तरफ देखो। मैं कबूतर चाचा के घर के तरफ देखती हूँ। यह कहकर वे दोनों टिंकू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती जा रही थी कि अचानक वह एक पेड़ से टकरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। इधर चुलबुली उड़ती उड़ती पहाड़ों के तरफ चली जाती है और तभी टिंकू को देख लेती है। टिंकू भाई आप इधर आके बैठे हो घर पर, हम और मम्मा कितना परेशान हो रहे हैं। चलो अब घर चलो। नहीं मम्मा मुझे मारेगी। टिंकू भाई अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुमको बचा लूंगी। चलो तब ठीक है। यह कहकर चुलबुली और टिंकू घर के तरफ चल देते हैं। लेकिन जब वे दोनों घर पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि मम्मा चिड़िया बहुत ही घायल है। उसके सिर पर चोट लगी थी। बच्चों, तुम्हारी मम्मा एक पेड़ के नीचे घायल पड़ी थी, तो मैं उसे लेते आया। यह कहकर उल्लू चला जाता है। मम्मा यह आपको क्या हो गया? यह सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मा मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे बच्चे हो, पर प्रॉमिस करो कि अब तुम कभी भी घर छोड़कर नहीं जाओगे। प्रॉमिस मम्मा, मैं अब कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा।